ये अशोक स्तंभ है कि गुलिया माई हैं? अशोक स्तंभ सम्राट अशोक का लाट है कि गुलिया माई हैं? ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? अशोक स्तंभ है। वो नहीं पता था हमारे बिहार में गुलिया माई बोलती थी। अब जागरूक हो गए तो सब लोग अब जान गए कि सम्राट अशोक का लाट है। मैं तो पहले से ही जानती हूँ, सबको पता है, लेकिन वो मानने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। गुलिया माई है कि सम्राट अशोक के लाट है? सम्राट अशोक के लाट समझाते हैं कि गुलिया माई हैं। वो नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते थे, इसलिए हम लोग को नहीं पता था। पहले आप भी बताते हैं कि गुलिया माई हैं। माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? अब गुलिया माई नहीं है ना, पहले गुलिया माई थी। ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक के लाट है? सम्राट अशोक के लाट है। बहन बेटियां आई हैं, आप मुंह मत ढाको बाबू। कहाँ से आई हो बताओ? हाँ, नहीं बताओगी? नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं है। आप कहाँ से आई हैं दीदी? खजूरी से। खजूरी गाजीपुर में पड़ता है? गाजीपुर में। आप दिलदार नगर खजूरी। तो आप लोग कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? हर साल आते हैं, बहुत दिन। हर साल आते हैं। तो गुलिया माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? लाट में। तो गुलिया माई यहाँ के लोग बताते हैं कि गुलिया माई। आप क्या बताना चाहती दीदी? ये सम्राट अशोक का लाट है कि गुलिया माई है? सम्राट अशोक का लाट है। तो गुलिया माई कैसे बताते हैं आप लोग? यहीं के लोग बताती हैं। दीदी ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? सम्राट अशोक के लाट। सम्राट अशोक का लाट है फाइनल? गुलिया माई नहीं है? हम तो पहली बार आए हैं। कहाँ से आई हैं? मऊ से। बहुत बहुत साधुवाद आपको। दीदी ये सम्राट अशोक का लाट है कि गुलिया माई है? ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? सम्राट अशोक का लाट है ना। तो लोग यहाँ के बताते हैं कि गुलिया माई हैं। वो नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते थे, इसलिए हम लोग को नहीं पता था। पहले आप भी बताते हैं कि गुलिया माई हैं। पहले आप भी बताते। तुम क्या जानते हो बाबू? दीदी ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? अब गुलिया माई नहीं है ना, पहले गुलिया माई थी। पहली बार आई हैं। ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? अशोक स्तंभ है। तुम अशोक स्तंभ है। तो गुलिया माई बताने वालों का क्या कहना चाहती हो तुम लोग? वो नहीं पता था हमारे बिहार में गुलिया माई बोलती थी। अब जागरूक हो गए तो सब लोग अब जान गए कि सम्राट अशोक का लाट है। मैं तो पहले से ही जानती हूँ, सबको पता है, लेकिन वो मानने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह होगा तब ना इंटरव्यू होगा, लोग जानेंगे, ठीक है। जागरूक होंगे। आप दीदी कहाँ से हैं? गाजीपुर से। ये अशोक स्तंभ का लाट है कि गुलिया माई है? लाट है। गुलिया माई उधर है। ये पहले गुलिया माई थी ना, अब सम्राट अशोक का लाट हो गया। अब समझिए आप लोग कि गुलिया माई अब जब गुल्ली इतना बड़ा रहा होगा, भाई साहब आप भी कैमरा चलाते हैं, जब गुल्ली इतना बड़ा रहा होगा तो इसका डंडा कितना बड़ा होगा? 5 गुना। बहुत बड़ा। अब पकड़ने वाला का गुना? अरे उसका कई गुना होगा सर। तो ये झूठ है कि सच है? झूठ है। झूठ था ना। ये सम्राट अशोक का लाट है, स्तंभ है फाइनल। माई ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक के लाट है? सम्राट अशोक के लाट है। तो बड़ी लोग गुलिया माई कहला जब पागल रहला। आप लोग ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? डर रही है बच्चियां सब। सर आप बताइए। ये सम्राट अशोक का लाट है, उनके द्वारा स्थापित कराया। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं भदौरा से आए हैं। भदौरा से आए हैं। तो यहाँ के लोग बताते हैं कि गुलिया माई है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही बात करते थे, बताते थे जी। जानकारी जब आप उनको जानकारी। लेकिन तो गुलिया माई है? नहीं, ये सम्राट अशोक का लाट है। ये सम्राट अशोक का लाट है। हम भी भरमा रहे हैं आपको। सर आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर जिला से। गोरखपुर से। आपका क्या नाम पड़ता है? साथ के तिरंगा मोड़। तिरंगा मौर्य। गजब का नाम है आपका तो। तिरंगा राष्ट्र प्रेमी है आप तो। राष्ट्र ही है आप। तिरंगा का मतलब राष्ट्र हुआ। तो ये गुलिया माई है कि सम्राट अशोक का लाट है? ये सम्राट अशोक का स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। इसी के माध्यम से सम्राट अशोक जी अपने संदेशों को लोगों तक पहुँचाते। जी जी। और स्तंभ लेख भी इससे लिखाया गया है पाली भाषा में। तो और लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं? उन लोगों को लटिया महोत्सव में आकर के जागरूक होना चाहिए कि गुलिया माई कहना चाहिए? नहीं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए, यहाँ पे लिखे हुए भाषा को। और जानकारी मंच के माध्यम से जानकारी लेना चाहिए
मैं यही कहना चाहूँगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग एक बार जरूर यहाँ पे आए, जी सच्चाई को अपनी आंखों से देखें, जी ताकि सबको पता चले कि ये गुलिया माई की अशोक स्तंभ है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि गुलिया माई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्राट, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं कि ये अशोक स्तंभ है। पूरा कुछ तक तो विभाग द्वारा भी हो चुका है जी, बोर्ड लगा हुआ है कि अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। जी जी बाबू, ये अशोक स्तंभ है कि गुलिया माई हैं? अशोक स्तंभ कहाँ घर पड़ता है आपका? मऊ। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बक्सर जिला से हैं, बक्सर बिहार से। बक्सर से? जी, चौसा। चौसा बक्सर से। क्या नाम पड़ता है आपका? राजेश कुमार मौर्य। राजेश कुमार मौर्य। ये सम्राट अशोक का लाट है कि गुलिया माई हैं? ये तो सम्राट अशोक का लाट है। ये कभी गुलिया माई थी ही नहीं, वो तो मतलब लोग जो इसको इतिहास को मिटाने वाले हैं वो लोग भरमा दिए थे। जी और वही लोग मतलब हर जगह जहाँ लिखा जाता है पेपर में, जी जी कॉपी में, किताब में, वही लोग भरे हुए हैं। जी। वो लोग मतलब लिख करके भरमा दिए हम लोगों को। आज भी भरमाया जा रहा है? हाँ, भरमाया जा रहा है, तो हम लोग जागरूक कर रहे हैं उन लोगों को। तो जागरूक कैसे कीजिएगा? उधर आप देवी देवता के भरम डाल करके वो आपको डरा रहा है, महिलाओं को डरा रहा है पूजा पाठ करने के, तो वहाँ जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, यहाँ जाओगे तो देवता मिलेंगे भूत छोड़ा देंगे, ओझा वगैरह है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए यही है कि जो हम लोगों का महोत्सव होता है, जैसे लठिया महोत्सव होता है, इनसे पटना में सम्राट अशोक का जयंती मनाया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जयंती मनाया जाता है, फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। उन सब में लोगों को हम लोग, लेकिन तो अशोक जयंती की बात कर रहे हैं, उस दिन तो माता पूजती हैं लोग घर में। तो वो लोग पूजती हैं, लेकिन उन लोगों को मतलब अचानक बढ़ियाई ले कर जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। जी। उन लोगों को समझा के ले जाते हैं, और धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है उन लोगों की। जी। तो इस तरह से मतलब हम लोग का जागरूक हो रहे हैं, लोग समाज जागरूक हो रहा है। हाँ, और लोगों को बताते हैं आप लोग? हम लोग अपने समाज में भी बताते हैं, अपने घर पर भी कार्यक्रम करते हैं। जी, घर पर कार्यक्रम। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं तो उन लोग अपना वास्तविक जो इतिहास है सबको बताते हैं। हकीकत बताएंगे कि अंधविश्वास जो आपके भाग्य से कुछ नहीं होता है, आपके कर्म से जो होगा। भगवान बुद्ध ने कह दिया था कि अत दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, आपको कोई संभालने वाला नहीं आएगा, जो करना होगा आपको करना होगा। जो भी मिलेगा हमारे अपने कर्मों से मिलेगा, आपके कर्मों से मिलेगा, सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप हम लोग अपने घर में काली माई सब नहीं पूजते हैं। नहीं पूजते हैं? नहीं पूजने को मैं नहीं कह रहा हूँ मत पूजिए, लेकिन तो जानिए कि पूजने से हमको क्या फायदा है। समझ रही हैं कि आपको पूजने क्या सच्चाई है, क्या झूठाई है। मैं नहीं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि आप मत पूजिए, जबरी हम आपको मना नहीं कर सकते। जब तक हम लोग अपने वास्तविक जो इतिहास उसको जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग अपना मान सम्मान जो समाज में है वो नहीं मिल पाएगा। जी। इसीलिए मतलब हम लोग अपने पूर्वजों का इतिहास मतलब लोगों को बताते हैं। जी। ये मेरे भैया हैं, ये भी मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उन लोगों को बताते हैं, पढ़ाते हैं जी। वास्तविक इतिहास है। तो आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं? नहीं, सर्विस में है। जब घर आते हैं कुछ दिन के लिए छुट्टी में तो बच्चों को बुलाते हैं। ठीक है, तो जहाँ सर्विस कर रहे हैं, जिस विभाग में कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को जागरूक कीजिए। वहाँ भी करते हैं। अगर अपने जीवन में 5 लोग को भी जागरूक कर दिए ना, तो आपके सर्विस का फायदा मिल जाएगा। हम लोग का उद्देश्य अपने समाज को अपने जीवन में करना है। जी। वहाँ भी करते हैं। वहाँ भी ओबीसी का एक संस्था है, उसमें हम जब तक से समझाएंगे नहीं, हर लोग नहीं समझाएगा, तो एक आदमी को समझाने से नहीं। तो बुद्ध को भी आज लोग, उस समय लोग खराब कहे, आज भी खराब कर रहे हैं। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। 3 रोज का घटना है, सासाराम में चंदतन जहाँ के सम्राट अशोक का शिलालेख है, वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ लगी हुई थी, परसों दिन की टूटी हुई है। वो लोग नफरती लोग हैं, वो लोग मतलब समाज में नफरत फैलाकर अपनी जो मतलब सत्ता कायम करना चाहते हैं। तो आप लोगों को सच्चाई बताने से डरना नहीं है, सच्चाई बताते रहना है, चाहे आपको कितना हो बुरा कोई कहे। बुद्ध को भी लोग बुरा कहे तो घबराते नहीं रहे। भगवान बुद्ध आज लाइट ऑफ एशिया बन गए, पूरा दुनिया के एशिया बने। कोरिया आपके सामने आया हुआ है। समझ लोग, महिलाओं से मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या कहना चाहती हैं, अपने दीदियों को क्या कहना चाहती हैं, अपने लड़कियों बच्चियों को कैसे समझाएंगी? बताइए दीदी आप। जब समझ में तुम बोलनी। बच्चों को हम यही कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनो। आपके भाग्य से कुछ नहीं होगा। आप पढ़ेंगी तभी कुछ हो सकता है। अगर भाग्य के भरोसा हो तो मत पढ़िए और जाकर के पूजा कीजिए, कहिए कि हमको सर्विस लग जाए, नौकरी मिल जाए, तो तब देखिए कि आपका भाग्य क्या कहता है। क्या भैया? बात सही बात। हम लोग का अभी अगर जो लोग भाग्य को आप दिखा रहे हैं कि आपको भगवान के भरोसे रहिए, तो मत पढ़िए और जाकर के नौकरी मांगिए। नहीं मिलेगा, वो मांगने से नहीं मिलेगा। वो तो हम लोग जब कर्म करेंगे तब मिलेगा, जब कर्म करेंगे तब मिलेगा, योग्य बनेगा तब मिलेगा। योग्य बनाना है ताकि हम भी मतलब। लेकिन भैया पढ़ाई बच्चों को इतना कराना है कि बहुत हाई लेवल पर कराना है, इसलिए हर जगह शोषण है।
बड़े बड़े ऑफिस में जाइएगा, आपका मेरिट बनेगा, थोड़े थोड़े से चुक जाएंगे। इसलिए पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तब समझदार होंगे। जरूरी है, अगर जैसे हम लोग पढ़ेंगे, अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, तो ही लोग हमारे बात को सुनेंगे। 2 रोटी कम खाइए, 2 रोटी कम खाइए, एक कपड़ा कम रखिए, लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए। कहाँ से आए हुए हैं? हम ग्राम पालनपुर, पोस्ट सार, जिला गाजीपुर, यूपी से। मेरा नाम शुभ नाम रामबचन मौर्य। आप सही बताइए सर कि आपके घर में सभी लोग मानने वाले हैं बुद्ध को, सम्राट अशोक को, बाबा साहब को? 100% क्या 101 कह लीजिए। मानते हैं जी। आपके घर में आडंबर नहीं माना जाता है? कुछ नहीं, आडंबर नहीं होता है। बच्चियाँ सही बताएंगी। मेरी बेटी माता पूजा ली कि नहीं? जीवतिया नहाए जालू जा कि नहीं? नहीं जीवतिया नहीं नहाए जालू जा। तार माई नहात हुई जीवतिया। हम लोग कुंभ मेला छोड़ के यहाँ कुंभ महोत्सव देखने के लिए। कुंभ मेला में तो बहुत लोग जाते हैं। लोग जाते हैं ना, हम नहीं जाते ना, लोगों की बात अलग है। आपकी मम्मी नहीं गई हैं? यही है मम्मी आपकी? तो कुंभ नहीं जाने गई हैं? तारीख को बौद्ध गया भी जाने वाली हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि कुंभ में जाइए तर जाइएगा, नहीं तो मर जाइएगा। लोग तो मर ही रहे हैं ना। तो जो लोग मर रहे हैं ना, उसको भी लोग कह रहे हैं कि तर गया। नहीं, कैसे तर गया? कहाँ है? स्वाभाविक मृत्यु ही नहीं है, असामयिक मृत्यु कैसे तर गया? बागेश्वर बोल रहा है कि जो कुंभ में नहीं नहाएगा वो देश छोड़ करके चले जाए। तो बागेश्वर क्यों नहीं आकर वहाँ नहा रहा अपन? वही आ जाते नहाने। तो वो मोक्षवा को प्राप्त नहीं करता है, प्राप्त करवाता है। हाँ जी। इसी चीज को हमारे समाज नहीं समझती है, इसीलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं ना। तो हम लोग सबसे अपने इतिहास को जानते तो आज हम लोगों की ये दुर्गति नहीं होती। जी जी। आज इसी में देखिए शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती भी है। जमीन चीर करके बता रहा है। होली आप लोग के घर में मनता है कि नहीं? सच बताइएगा। रंग कोई नहीं डालता है ना? कोई नहीं डालता है। रंग नहीं डालना चाहिए। एक हिसाब से भौजाइयों को रामायण में माना गया है कि वो माँ है। भौजाइयों को माँ का दर्जा दिया गया है। एक तरफ भौजाइयों के साथ में क्या होता है? रंग खेला जाता है। तो ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है ना? 100% गलत है। एकदम सही। जागरूक होना है। जहाँ जाओगे, जिसके घर में जाओ बाबू, उस घर को स्वर्ग बना देना। फिर स्वर्ग का मतलब ये नहीं, स्वर्ग यही है। अच्छा बना देना, सुंदर बना देना, वही स्वर्ग हो गया। ठीक है।